हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे Realme Narzo 50 5G। इसमें प्रॉब्लम है नो नेटवर्क, लेकिन कोई इसको रिपेयर कर रहा था और रिपेयर करते टाइम ये फ़ोन लोगों पे आके रीस्टार्ट होने लगा है। देखो यहाँ पे चार्जर प्लग इन किया, अभी ये फ़ोन केवल Realme लोगो दे रहा है, बंद हो जा रहा है। पहले इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम था, 5G सेट है ये, और नेटवर्क रिपेयर करने के टाइम गलती कुछ हुई होगी या फिर जो भी है अभी हम देखेंगे। और अब ये फ़ोन ऐसे ही बस कर रहा है लोगों पे रीस्टार्ट। तो शायद मुझे लग रहा है कि जो रिपेयर कर रहे होंगे उनको ट्रेसिंग नहीं आती होगी, इस वजह से परेशान हो गए होंगे, या फिर आईसी नहीं रही होगी, जो भी है। तो हम देखेंगे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है। एक बार पहले इसको, उनका कहना था मेरे पास आईसी नहीं है इसलिए नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी है मैं देखूँगा इसको क्या प्रॉब्लम है उसके हिसाब से। लेकिन ये तो हमारा जो है रीस्टार्ट में आगे कहीं सीपीयू को हिट तो नहीं लग गया, या फिर कोई ऐसी सर्किट डैमेज तो नहीं हो गई जिसकी वजह से सीपीयू डेड हो गया या सीपीयू ख़राब हो गया या रीस्टार्ट करने लगा फ़ोन। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर की चीज़ों को चेक करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। तो इसमें कोई सिम अभी फ़िलहाल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ स्क्रू वगैरह है। ठीक है, मैक्सिमम तो निकला ही है। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो काम हुआ है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ट्रांस रिसीवर चेंज हुआ है, बाकी आरएफ भी शायद रिवॉल्व हुआ है। एक बार मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये जो 5G आरएफ है ये भी आई थिंक रिवॉल्व हुआ है, 5G आरएफ भी। अभी हम उसको देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तब तक हम इसके कैमरा वगैरह साइड कर लेते हैं, क्योंकि फ़ोन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैमरा ही होता है। चलिए अब जो है इसकी रिपेयरिंग हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ ट्रेसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रांस रिसीवर जो है इसको हम निकाल के चेक कर सकते हैं, प्रॉब्लम जो रीस्टार्ट का आ रहा है वो सॉल्व हो रहा है नहीं। तो चलिए माइक्रोस्कोप पे पहले चलते हैं और देखते हैं कुछ ट्रेसिंग इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो माइक्रोस्कोप पे कनेक्ट कर लेते हैं। माइक्रोस्कोप का व्यू आपको नज़र आने लगा होगा और ये हमारा ट्रांस रिसीवर भी सामने शो हो रहा है। अब हमें मल्टीमीटर को बजर रेंज पे करना है और इसकी जो इनपुट वोल्टेजेस होती हैं ट्रांस रिसीवर की, ये जो ट्रांस रिसीवर है वो कौन सा है, तो ये है 6190 MV, 6190 MV है, ये दिख रहा है आपको। अब ये ट्रांस रिसीवर हमें पता है कि 5G का ट्रांस रिसीवर है, मतलब ये सेट क्या है 5G ट्रांस रिसीवर, 5G का है, सेट 5G है। यहाँ पे कुछ कैपेसिटर तोड़ा गया है, क्यों तोड़ा गया है, ये शॉर्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी इसको तोड़ा गया है। यहाँ पे ये भी शॉर्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ डैमेज जैसा दिख रहा है। कॉर्नर पे एक बार देखते हैं क्या है, वो कैपेसिटर है क्या है। तो ये कैपेसिटर ही है जिसको शायद ये हिल गया है। ठीक है, और कैपेसिटर पे शॉर्टिंग तो नहीं दिख रही, इधर देखते हैं तो मिल गया। यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन पे क्या है, शॉर्टिंग है। इधर पे देखते हैं तो मिल गया ना। यहाँ पे दो इनपुट वोल्टेजेस क्या हो गई, इसकी शॉर्ट हो गई, जिसकी वजह से फ़ोन रिस्टार्ट कर रहा है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ट्रांस रिसीवर को हटा देना है। हटाने के बाद ये शॉर्टिंग हट जाएगी तो फ़ोन हमारा प्रॉपर ऑन होगा और उसके बाद हम फिर ट्रांस रिसीवर यहाँ पे न्यू डालेंगे। आई थिंक हो सकता है आईसी नहीं रही होगी, इस वजह से प्रॉब्लम आया होगा। लेकिन आईसी डालना क्यों था, डालने के बाद तो यहाँ पे रिस्टार्ट पे चला जा रहा है, तो फिर आईसी डालना ही नहीं था उनको। तो चलिए हम इसको जो है पहले रिमूव करेंगे और फिर हम देखेंगे प्रॉब्लम शॉर्टिंग हट रही है या फिर एक्चुअल में पावर आईसी से ही शॉर्ट हो गई है ट्रैक, ये भी हो सकता है ना। तो इस वजह से इन्होंने आईसी डाल के दे दिया होगा, क्योंकि निकालो या डालो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होगा। तो हम एक बार देखते हैं पावर आईसी से शॉर्ट हुआ है या फिर ये लाइन जो है हमारा ट्रांस रिसीवर की वजह से शॉर्ट हुआ है। तो चलिए इसको निकालते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है ऐसे ही वीडियो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना, तो आप हमारे वेबसाइट वीडियो कोर्स के थ्रू जो है बहुत ही कम प्राइस के अंदर 5G लेवल पे पूरी कंप्लीट सर्किट आपको और पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, जिसका वीडियो कोर्स हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोड है। कंप्लीट वीडियो कोर्स आप ले सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। तो प्राइस जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन पर शो कर रहे नंबर से,
और ऑनलाइन लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है जिसकी सीट बुकिंग चल रही है, और ऑफलाइन कोर्सेज भी हमारी जो है स्टार्ट होने वाली है 31 जुलाई को। तो जिनको भी करना है वो 31 जुलाई को आ सकते हैं और यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं और डेमो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी करना चाहते हैं सीट कंफर्म कर लें। तो हमने ट्रांस रिसीवर को हटा लिया है और हटाने के बाद इसको हम डिसोल्ड करेंगे, और डिसोल्ड करके अब शॉर्टिंग भी चेक करेंगे, देखते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग है कि नहीं है। जब नॉलेज नहीं होता ना तो ऐसे प्रॉब्लम में जो टेक्नीशियन होते हैं वो डर जाते हैं, डर के जो है फ़ोन को आगे रिपेयर करते ही नहीं हैं, और इसकी वजह से उनका जो है वहाँ पे वो रिपेयर होने वाला सेट भी छूट जाता है। तो पूरी सर्किट की नॉलेज आपको होनी चाहिए 5G फ़ोन को रिपेयर करने के लिए, और एक एक सर्किट के बारे में, एक एक ट्रैक के बारे में बताया जाता है हमारे कोर्स के अंदर। एक ट्रैक जो होती है कैपेसिटर, उसके थ्रू जो RX TX लाइन है, जो डुप्लेक्सर है, जो FL है, जो कपलर है, जो ट्यूनर है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ सकता है, किस IC से प्रॉब्लम आ सकती है, नो सर्विस की, इमरजेंसी कॉल की, या फिर हमारा बेसबैंड अननोन का, IMEI अनेबल टू गेट IMEI का, और ये रीस्टार्ट भी। ज़रूरी नहीं है हर बार ट्रांस रिसीवर की कैपेसिटर ही शॉर्ट हो तो रीस्टार्ट का केस आएगा, और भी चीज़ें हैं बोर्ड के अंदर, तो आपको जो है सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अब हम यहाँ पे जो है इस कैपेसिटर को फिर से चेक करेंगे। देखिए शॉर्टिंग तो अभी नहीं है, तो ये फ़ोन तो ऑन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक दूसरा ट्रांस रिसीवर डाल ही देते हैं अभी, क्योंकि हम ऑन करके आपका कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहेंगे कि एक बार ऑन करें और फिर ट्रांस रिसीवर डाल के दिखाएं। हम सीधा यहाँ पे एक दूसरा ट्रांस रिसीवर जो है डाल लेते हैं और देखते हैं जैसा भी होगा। अगर बनना होगा तो यहीं पे बन जाएगा ये, और नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे की ट्रेसिंग भी आपको दिखाएंगे, वीडियो पे बने रहिए। यहाँ पे हम पूरा प्रैक्टिकल जो भी चीज़ें आती हैं सामने रिपेयर करके आपको दिखाते हैं, कोई भी हाइड वाली चीज़ नहीं है, कोई भी प्री प्लान वीडियो नहीं होता है। मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है कि लोग वीडियो पहले शूट करके तमाम इस तरह से मैनिपुलेशन करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है। अगर नहीं भी होता है, सक्सेस नहीं होता है, तब भी आप डालो, उससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि काम का लेवल क्या है, और जो जेन्युइन होता है ना वीडियो, वो जेन्युइन वीडियो दिख जाता है, पता चल जाता है कि जेन्युइन वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं रिकॉर्डिंग के टाइम और तमाम चीज़ें। जिनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं, एकदम परफेक्ट वीडियो डालना है, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कटिंग है, कुछ ना कुछ चीटिंग है। तो आपको जो है समझना है चीज़ों को। मार्केट में बहुत सारी तरह से उल्टा सीधा चल रहा है, तो आपको ध्यान देना है, जहाँ पे सही चीज़ें मिलती हैं वहीं से इनरोल करो। ज़रूरी नहीं है मेरा ही करो, पसंद आए मेरा करो, ना तो फिर आप कहीं और देखो, जहाँ आपको समझ में आए वहाँ देखो, ठीक है। अभी इसका जो है एक बॉल इसमें जो है गैप होता है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, ये गैप है, यहाँ से पता चल जाएगा कि हम इसको कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो हम इस IC को जो है गैपिंग वाली बॉल को ढूंढ लेते हैं। देखिए यहाँ पे है ये गैपिंग बॉल, मतलब ये ऐसा डाउन साइड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका नोस्कट भी हमें क्या होता है पता चल जाता है। कोई नहीं, यूट्यूब से ही सीखने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए।
बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे और उसके बाद फिर हम चेक करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होता है नहीं होता है तो हम एक बार और ट्रांस रिसीवर चेंज करेंगे, क्योंकि ये न्यू ट्रांस रिसीवर है, किसी बोर्ड से निकाला हुआ नहीं, हमने पैकिंग से इसको निकाला। अब ज़रूरी नहीं है कि ट्रांस रिसीवर सही हो, ऐसा होता है, ट्रांस रिसीवर डैमेज भी आते हैं मार्केट वाले, तो मैं एक बार और चेंज करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ेंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो पूरी सर्किट देखनी होती है। एक छोटी सी ट्रैक आपको परेशान कर सकती है, नो सर्विस में फ़ोन ला सकता है, कंडीशन आपको चेक करना तभी होगा जब फ़ोन ऑन होगा। तो ये तो रीस्टार्ट पे था, तो अभी रीस्टार्ट से कंडीशन सही होगा, अभी ऑन होगा तो देखेंगे क्या हो रहा है, लिस्ट जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम QDM में आ रही है या फिर ट्रांस रिसीवर में आ रही है या फिर RF एम्पलीफायर में आ रही है, तो कहाँ पर आ रही है। पहले फ़ोन तो ऑन किया जाए। तो अभी शॉर्टिंग तो इसको रिमूव हो गई होगी, एक बार हम फिर चेक करेंगे शॉर्टिंग इसका, और लगाने के बाद शॉर्टिंग आ तो नहीं जा रहा है ऐसा देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको जो है ऑन करके देखते हैं। नहीं, शॉर्टिंग तो नहीं है अभी, और अदर लाइन सही है, वो भी ठीक है। तो ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं, फिर हम इसमें पावर इंजेक्ट करके ऑन करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और ऑन होने देते हैं। चलिए हम इसमें सिम डालेंगे पहले, और यहाँ पे नो नेटवर्क कवरेज लिख के आ रहा है, तो नो सिम भी लिख रहा है, तो हम पहले सिम डालेंगे फिर कंडीशन हमें समझ में आएगा। कई बार ये नो नेटवर्क कवरेज एंटीना कनेक्ट ना होने की वजह से भी आता है, और ट्रांस रिसीवर जब ऑन नहीं रहती तब भी आता है। तो अभी ये ऑन होगा तो क्लियर होगा क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे हमने सिम को इंसर्ट किया है, लेकिन फिर भी नो सिम है, तो हम एक बार *06 करके चेक करेंगे इसकी जो IMEI नंबर है वो आ रही है नहीं आ रही है। तो इसकी IMEI मिसिंग है, दिख रहा है, मतलब कि जब IMEI मिसिंग है तो फिर इसमें सिम तो डिटेक्ट होना ही नहीं है, तो फिर कोई चांस ही नहीं है कि हमारा जो है इसके अंदर *06 से IMEI शो कर जाए, ठीक है। अब हम एक बार बेसबैंड भी चेक करेंगे, इसका बेसबैंड का क्या कंडीशन है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो है इसको सर्च कर लेंगे, बेसबैंड, वर्जन। तो बेसबैंड भी क्या है, अननोन है, मतलब कि यहाँ पे ट्रांस रिसीवर की वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है, ये चेक करना है मुझे अब। तो आ जाते हैं माइक्रोस्कोप के ऊपर और चेक करते हैं ट्रांस रिसीवर की वोल्टेज को। तो ट्रांस रिसीवर की जो वोल्टेज होती है वो हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो क्या वोल्टेज होती है वो अभी देखो आप, यहाँ पे कोई वोल्टेज है 0.9 है, यहाँ पे 1.3 है, यहाँ पे 1.3 है। अब हम थोड़ा इसका क्लोज व्यू लेंगे और इस कैपेसिटर के पास चेक करते हैं क्या वोल्टेज है, 3.6 VPH है। अब यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे कैपेसिटर दिख रहे हैं सबके ऊपर हम वोल्टेज चेक करेंगे, 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज 0.9 है, बहुत सावधानी से करना है, कहीं टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है जिसके ऊपर वोल्टेज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे एक दूसरा कैपेसिटर है जिसके ऊपर वोल्टेज 0.8 है, यहाँ पे एक तीसरा दिख रहा है इसके ऊपर वोल्टेज 1.1 है, यहाँ पे 1.8 है, बगल में 0.8 है, इसके बगल में
कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसके दूसरे सेट चेक करूँगा, नो वोल्टेज, यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, इधर कोई वोल्टेज नहीं है, इधर 0.9 1.3 अभी शो हो रहा है, मतलब वोल्टेज है। यहाँ पे जो कैपेसिटर टिल्ट हुआ है यहाँ पे इसको देखेंगे तो 1.8 है, यहाँ पे 1.8 है, 1.8 है, 0.9 है, 0.9, 1.3, 1.3, 1.8। अब हम इसमें चेक करेंगे ऑलवेज वोल्टेज। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ़ोन को ऑफ करना पड़ेगा और इसको हम बजर रेंज पे लगाएंगे। और हमें पता है कि RF की पिन नंबर 7 पे ऑलवेज वोल्टेज आती है, ठीक है। तो हम RF यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इसके पिन नंबर 7 नॉच कट दिख रहा है, तो नॉच कट से हमारा पिन नंबर 7 जो होगा मिल जाएगा इजीली। यहीं पे ये 1.8 के कैपेसिटर होंगे यहीं पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा कैपेसिटर यहाँ से ढूंढेंगे जो इधर बजर कर रहा है। तो मल्टीमीटर को हम बजर रेंज पे सेट कर लिए हैं, ठीक है। अब एक कैपेसिटर ऐसा ढूंढेंगे जो इधर बजर कर। पहले तो इसका ग्राउंड डिसाइड करो, ये ग्राउंड पोल है इधर, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर, इसका ग्राउंड पोल इधर ग्राउंड है, इधर पॉजिटिव है। तीसरा इधर ग्राउंड है, इधर पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ये देखा कुछ वाटर डैमेज भी यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। ये रजिस्टर के ऊपर कलर जो है चेंज जैसे दिख रहा है, मतलब कि ये वाटर डैमेज का ही सिंबल है। हमें 1.8 ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहले हमें वो ऑलवेज 1.8 ढूंढना है, और इसकी कुछ भी नहीं है, स्कीमेटिक वगैरह कुछ भी नहीं है। तो बने रहिए, ट्रेसिंग सीखते हैं। हम बजर चेक करेंगे किसके साथ ये बजर कर रहा है। यहाँ पे कुछ 1.8 थे, चलिए इस तरह से तो फिर ये हो चुका, इस तरह से तो नहीं पता चल पाएगा। अब हमें करना क्या है, अब हमें इस IC का डेटा निकालना है। ये क्या है, VC7530 का डेटा हम बोर्नियो में निकालेंगे। चलिए बोर्नियो पे आते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे। देखिए हमने इसको ओपन किया था लेकिन वो बोर्ड नहीं है। VC7530 को सर्च करेंगे बोर्नियो में पहले और पता करेंगे किस सेट के अंदर लगा हुआ है जिसकी स्कीमेटिक है। तो VC7530 सर्च किया, मैक्सिमम फ़ोन के अंदर ये लगे हुए हैं, यहाँ पे शो कर रहा है जितने भी मॉडल्स हैं। तो Xiaomi के अंदर पकड़ेंगे किसी को, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है Redmi 10 7G, अच्छा ये 5G को 7G लिख दिया, 10 7G, ठीक है। Redmi 10 5G में है, और Vivo X70 में है, और iQOO में A56 5G में है, Poco M4 Pro 5G में, Poco M4 में भी है। तो हम क्या करेंगे, Xiaomi Poco M4 या M4 Pro का ओपन करके इसको VC7 से, अच्छा ठीक है, नन है, नन मतलब स्कीमेटिक नहीं है, ओनली इसका है 7530M का है। बाकी यहाँ M वाले की ही डेटा अवेलेबल है, बाकी सब NC है। तो चलिए हम M वाले को ही ढूंढेंगे, M का भी पिन स्ट्रक्चर सेम होगा। तो ये हमें Poco M4 के अंदर मिल जाएगा। और नेक्स्ट पेज है क्या इसका, नहीं है, तो कोई नहीं, हम M में आ जाते हैं। Poco M4, Poco M4 Pro 5G दिख रहा है, इसका बिटमैप है क्या, बिटमैप नहीं है। Poco M4 Pro ये नहीं मैच करेगा। Poco M4 दिख रहा है, इसके अंदर हम हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन करेंगे। पहले IC को आइडेंटिफाई करेंगे है कि नहीं, कैसा दिख रहा है, इसी साइज़ का, शेप साइज सेम है या अलग साइज़ का है, ये देखना है पहले। तो यहाँ पे इसको हमने ओपन किया, ये दिख रहा है 7643 7643 7530, ये शेप साइज़ सेम है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम साइज़ दिख रहा है। और इसकी बिटमैप भी अवेलेबल है, तो हम बिटमैप से इजीली जो है इसको ढूंढ सकते हैं। तो चलिए बिटमैप ओपन कर लेंगे, जिससे हमें क्या होगा, पिन के पॉइंट पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि पिन का पॉइंट कहाँ पे है।
अभी मीडियाटेक का ही सेट है और इसके अंदर जो ट्रांस रिसीवर लगी हुई, एक बार हम इसका लेआउट फिर से दिखाएंगे आपको। ये 5G सेट है, ठीक है। ये क्या है, 5G सेट है और इस 5G सेट में ट्रांस रिसीवर वही लगा होगा जो वहाँ पे लगा है MT6190MB, ठीक है। तो इसी की मदद से हम उस फ़ोन को ट्रेस करने वाले हैं। हमने इसका क्या किया, बिटमैप ओपन किया और VC7530M को हमने ओपन किया। M नहीं है वो 73 वही वाली IC है 7530। तो इसमें हमने क्या किया, नॉच कट में यहाँ पे दिखा था। अब हम इसको जो है चेक करेंगे। तो हमने इसीलिए यहाँ पे हमें ये नहीं मिला था क्योंकि इसका नॉच कट के हिसाब से अगर देखा जाए, नॉच कट के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिन नंबर 7-8 के ऊपर इसकी नहीं है, ठीक है। 1.8 लाइन, तो इसकी 1.8 लाइन आई थिंक यहाँ दिख रही है क्या, ये VVAT RFE है। अब हमें 1.8 ढूंढना पड़ेगा। ये VPA है, ये भी VPA है, यहाँ पे VMIPI FE, ये 1.8 है इसकी और अगेन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है 2 कैपेसिटर के साथ नॉच कट से हमें अपोजिट जाना 2 पिन, ठीक है। वहाँ पे 1.8 है तो आ जाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया, इसको चेक कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेंगे। नॉच कट से यहाँ पे जो पॉइंट हमने यहाँ पे जो हमने पॉइंट के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था कि ब्लैक सा दिख रहा है, ये जो ब्लैक वाली पॉइंट दिख रही है ना, यही 1.8 ऑलवेज है। तो मैं इसको बजर रेंज पे ही चेक करूँगा, थोड़ा सा मोबाइल को मैं डायरेक्शन में सेट कर लूँ, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमें ये पता चल गया कि ये 1.8 MIPI है, इसका ग्राउंड पोजीशन इधर है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है क्या, एग्जैक्टली कनेक्टेड है। रजिस्टर भी कनेक्टेड है क्या, हाँ कनेक्टेड है। इसकी इधर भी कनेक्शन है, अदर एंड पे अदर कैपेसिटर। ये तीनों कंपोनेंट 1.8 में लगे हुए हैं। तो हम इस रजिस्टर के ऊपर चेक कर सकते हैं या कैपेसिटर के ऊपर भी रख के चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं ट्रांस रिसीवर में कोई कंपोनेंट जा रहा है क्या यहाँ से। तो ट्रांस रिसीवर के इस पॉइंट पे हमने चेक किया, नो बजर, नो 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 नो, कोई बजर यहाँ नहीं है। यहाँ पे हमें 1.8 मिल रहा था, कोई बजर नहीं है, कोई बजर नहीं है। यहाँ पे हम ढूंढेंगे बस ऐसे, क्योंकि कुछ तो है नहीं। तो इसका हम इस तरह से तो पहले ट्रैक कर ही ले, उसके बाद हम IC उठा के पिन पे तो चेक कर ही पाएंगे। तो हम यहाँ से और भी पॉइंट को चेक करेंगे। यहाँ 2 कंपोनेंट थे, मिल गया। और आई थिंक इसी कैपेसिटर के ऊपर हमें वोल्टेज नहीं मिली हुई थी, याद है। जब मैं ट्रेस कर रहा था तो मैंने देखा कि इस कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज नहीं थी। मैं फिर से फ़ोन को ऑन करने वाला हूँ और अगर RF के पास आ रही होगी बस एक जंपर करना है, सीधा नेटवर्क आ जाएगा। तो ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। देखते हैं जो भी होता है इसमें, आता है नहीं आता है। तो पहले हम वोल्टेज लेवल पे इसको सेट करेंगे। ये तो हमें क्लियर हो गया है कि 1.8 की ट्रैक हमने ढूंढ ली है इसके अंदर, जो ऑलवेज होती है और ऑलवेज पावर ही मिस हो जाती है इसकी, ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आता है। एक बार हम इसको चेक करेंगे फिर से, फ़ोन को ऑन होने देते हैं पूरी तरह से बूट करके। और उस 1.8 का GR भी लेंगे, हो सकता है उसकी लो रीडिंग है जिसकी वजह से वो लाइन पे वोल्टेज नहीं शो हो रहा है, ठीक है। फ़ोन हमारा देखो ऑन है, ठीक है। नो नेटवर्क कवरेज दे रहा है, मतलब सेम कंडीशन है, नो सिम है, ठीक है। सिम अब जबकि इंसर्टेड है इसके अंदर। अब यहाँ पे हम जो है इसकी पहले 1.8 को कंफर्म करें कि यहाँ पे 1.8 रजिस्टर के ऊपर आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो वोल्टेज 1.8 ऑलवेज ही नहीं आ रहा है, तो कहाँ से बनाओगे नेटवर्क। अब जब यहाँ ही नहीं पहुँच रहा है तो वो ट्रांस रिसीवर पे कैसे पहुँचेगा, तो हमें यहाँ पहुँचाना है 1.8। अब ये कहाँ से पहुँचाना है, तो हम 1.8 को कहीं यहाँ ढूंढते हैं, स्विच के पास होते हैं 1.8, मिल गया यहाँ पे। अब देखो एक 1.8 यहाँ पे हमें मिल गया, ठीक है। अब इसी 1.8 का जंपर वहाँ डालने वाले हैं हम। फ़ोन को ऑफ करेंगे और इसका जंपर वहाँ पे हम डालेंगे। तो इस चीज़ को स्कीमेटिक लेवल पे डीप में सीखने के लिए आप हमारी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, पूरा डिटेल कंप्लीट मिलेगा। वेबसाइट के अंदर भी ये चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं पूरी तरह से, तो जो भी चाहते हैं सीखना वो सीख सकते हैं। स्कीमेटिक लेवल पे ट्रेसिंग, सबसे पहले डेटा चाहिए। डेटा नहीं रहेगा रिपेयरिंग क्या करोगे। दिमाग में कुछ चीज़ें रहेगी तभी दिमाग काम कर पाएगा कि हम सर्किट कहाँ से जंप, देखो मैंने 1 सेकंड भी नहीं लगाया, जंपर से ढूंढ लिया कि 1.8 कहाँ होना चाहिए। तो ये चीज़ मिलती है डेटा से। डेटा रहेगा आपके पास तो ही आप उसका जो है कुछ कर पाओगे, फ़ोन के अंदर काम कर पाओगे, नहीं तो फिर वो फ़ोन जो है आपसे छूट जाएगा। और स्कीमेटिक तो है नहीं, तो स्कीमेटिक नहीं है तो फिर परेशान। तो स्कीमेटिक नहीं भी है फिर भी आपके दिमाग में डेटा है ना कि कहाँ से वो चीज़ आ सकती है, वो सर्किट कैसे फैली होती है बोर्ड के अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। तो यहाँ से हमने एक जंपर उठाना है, ये थोड़ा बहुत ध्यान से करना है क्योंकि ये हमारा बैटरी कनेक्टर का वायर जो है ब्रोकन हो सकता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा PVD पेस्ट अप्लाई करके इसको जो है फिक्स करके हम आपको दिखाते हैं।
और इसको बाद में हम मास्किंग भी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है ना टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो बोर्ड हमारा डेड हो जाएगा। हम चाहे तो इस कैपेसिटर को रिमूव कर सकते हैं परमानेंटली, बाद में हम इसको कर लेंगे, पहले हम एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इसको जो है करेंगे। अभी इसके अंदर ये ट्रैक कहाँ से मिस हुआ एग्जैक्टली वो भी मुझे पता है कहाँ से मिस हुआ होगा। एक एलडीओ कंपोनेंट होता है वो ही फेलियर होगा, लेकिन पहले मैं यहाँ से इसका जंपर देके ट्राई करता हूँ। यहाँ से पहले मैं इसका एक जंपर देके ट्राई करूँगा। अगर ये आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम उस पॉइंट को भी ढूंढेंगे। सभी मीडियाटेक सेट के अंदर ना एक एलडीओ कंपोनेंट होता है जिसके थ्रू 1.8 वोल्टेज जो होती है ना ट्रांस रिसीवर की ऑलवेज बनती है, और वो ऑलवेज जो है इसी तरह से अगर मिस होता है तो वो मॉसफेट का ही फॉल्ट होता है। तो उस मॉसफेट को आपको बाईपास करना होगा या फिर उसको चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये हो गया कनेक्ट। बस ये हमें टेस्टिंग पर्पज़ के लिए हमने जंपर किया, बाद में इसको हम अच्छे से प्रॉपर मास्किंग करके कर लेंगे। पहले हमें फ़ोन को चेक करना है, यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता नहीं होता है। ठीक है, तो हम इसको ऑन करेंगे दोबारा से। हमने वहाँ पे 1.8 ऑलवेज दिया है, ना कि वेरिएशन वाली दिया है, कन्वर्जन वाली नहीं है, वो ऑलवेज वोल्टेज है 1.8। ट्रांस रिसीवर की सभी वोल्टेज अवेलेबल थी लेकिन ऑलवेज मिस थी। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा वेट करेंगे हम, और एक बार हम इसका सिम जो है निकाल के दोबारा से हम इसको सही तरीके से इन करके देखते हैं। IMEI बेसबैंड आया नहीं आया ये हम देखेंगे। ठीक है, IMEI बेसबैंड आई थिंक अभी भी नहीं आया। ठीक है, नहीं आया। अभी ट्रेसिंग करते हैं, क्या 1.8 यहाँ पहुँचा ये देखना है मुझे। तो इसके लिए 1.8 का यहाँ पे कनेक्टिविटी आ गई। ये रजिस्टर को क्रॉस किया, इस कंपोनेंट पे आया, आ गया। ठीक है, तो ये 1.8 तो आ ही रहा है अब यहाँ पे, फिर भी ये ट्रांस रिसीवर वर्क नहीं कर रहा है। क्या कुछ और भी मिस है क्या? यहाँ पे एक कंपोनेंट जैसा कुछ दिख रहा है, ये क्या है? कौन सी सप्लाई लाइन है क्या? 0.8 आ रहा है एक साइड, दूसरा साइड ग्राउंड में मुझे लग रहा है, ऐसा ग्राउंड ही दिख रहा है वो। तो कोई नहीं, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इस आईसी को भी किसी ने क्या किया है, जो हमारी 5G RF है, इसको भी किसी ने निकाल रखा है, तो प्रॉब्लम वहाँ से भी हो सकती है। अभी हमने वहाँ पे 1.8 क्या किया, दे दिया। आई थिंक ये फ़ोन जो है ऑफ हो चुका है क्या, एक बार हम देखते हैं। ऑन है और 1.8 मिसिंग हो गई क्या यहाँ पे है? रजिस्टर के अदर साइड है। अच्छा, यहाँ बगल में कैपेसिटर पे इधर नहीं है, इन साइड में है और इसके इन साइड में है। तो RF को 1.8 मिल गई, इधर ट्रांस रिसीवर को भी 1.8 मिल गई, मतलब वो सर्किट जहाँ जहाँ कनेक्ट है सबको 1.8 मिली। अब ये हमारा जो एक VC76 करके VC3725 दिख रहा है जो 2G पा है, क्या इसके अंदर भी जा रहा है 1.8? जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी 1.8 जा रहा है। तो अभी ये एक बार फ़ोन जो है हमारा ट्रांस रिसीवर तो हमने यहाँ पे लगा ही दिया और 1.8 मिसिंग भी है। तो अब जो है हम एक दूसरा ट्रांस रिसीवर फिर इसके अंदर लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रांस रिसीवर हमने क्या बोला शुरू में, फॉल्टी हो सकता है। ऑलवेज वोल्टेज मिसिंग है और ट्रांस रिसीवर भी हमारा क्या हो सकता है, फॉल्टी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपने सही ट्रांस रिसीवर जो मार्केट वाली लगाई, अगर वो सही नहीं रहा तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस तरह से ट्रांस रिसीवर मार्केट में डेड आ रहा है, ख़राब आ रहा है, आपको ध्यान देना है। तो चलिए हम एक बार फिर से इस ट्रांस रिसीवर को निकालेंगे और निकाल के हम एक दूसरा ट्रांस रिसीवर लगाएंगे। नहीं होगा तो फिर हम एक वर्किंग ट्रांस रिसीवर भी लगाएंगे किसी दूसरे सेट से निकाल के। तो चलिए लगा लेते हैं निकाल के, फिर आपको दिखाते हैं।
ठीक है, तो हमने इस आईसी को थोड़ा 2-3 बार हिला के देखा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कनेक्ट नहीं हुआ हो एक आध बॉल, तो इसलिए जो हम इसको जो है फिर से एक बार ट्राई करेंगे। थोड़ा आईसी को हमने रोटेट किया एक बार, क्योंकि ये हमने सीधा लगाया, रिवॉल्व नहीं किया, तो होता है ऐसा कई बार कि पिन कनेक्ट नहीं होती है। तो अभी हम एक बार फिर चेक करेंगे, नहीं होगा फिर हम आईसी चेंज करेंगे। एक बार हम शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, कहीं हिलाने से शॉर्टिंग तो नहीं आ गया। तो बजर रेंज पे सेट करेंगे, ठीक है, और 1.8 शॉर्ट तो नहीं है, ठीक है। 1.8 का जंपर निकल गया है, तो उसको हम दोबारा से लगा लेते हैं, क्योंकि हीट लगने से वो छोड़ देता है। और एक चीज़ यहाँ पे हमने देखा कि ये जो 1.8 की सर्किट जंपर हमने लगाया पूरा कलर छोड़ दिया है, तो बहुत ध्यान से करना है, नहीं तो ये शॉर्ट कर जाएगा, कॉन्टैक्ट हो सकता है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर चेक करेंगे। उसके बाद हम ट्रांसरिसीवर को चेंज करेंगे, किसी एक वर्किंग फ़ोन से भी लगा सकते हैं। इसकी ट्रांससीवर तो ऑलरेडी शॉर्ट है, वो डाल नहीं सकते। अगर वो शॉर्ट नहीं होती तो हम इसमें डाल सकते थे दूसरा। अभी नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमने एक रखा हुआ ट्रांसीवर जो कि सेट से निकाला हुआ है, देख सकते हैं पेस्टेड है, ये वाइट पेस्टेड है। आई थिंक इसमें एक आध प्रिंट भी लगी हुई है, तो कोई नहीं, हम इसको जो है लगाएंगे, ठीक है। पहले हम जो है चेक करते हैं, अभी नहीं हुआ तो हम वो सेट से निकाला हुआ ट्रांसीवर डालेंगे। बोर्ड को थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे। ठीक है, चलिए इसको हम फिर से अब चेक करते हैं। यहाँ पे बेसबैंड और आई में आया तो सीधा काम हो जाएगा। पर प्रॉब्लम डिटेक्ट भी हो गया ना एग्जैक्टली कि वो वोल्टेज मिस है, वो वोल्टेज मिस है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। पर इसका स्कीमेटिक है नहीं, तो उसके लिए अभी सील्ड पूरा कट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो एलडीओ कंपोनेंट कहाँ पे है। वो तो बात की बात है, पहले हम इसको जंपर से करते हैं। बगल में ही ऑलवेज वोल्टेज मिली हमें 1.8, तो उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये अभी भी कंडीशन सेम बना के रखा हुआ है, सिम लगाओ निकालो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इसको, और ये हमारा नो सर्विस में ही रहेगा। स्टार हैज़ 06 हैज़, तो यहाँ पे हमें अभी भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इस ट्रांससीवर को जो है एक ओरिजिनल ट्रांससीवर से चेंज करते हैं। चलिए पहले आईसी निकाल लेते हैं, फिर हम आईसी को, जो आईसी पड़ी हुई है अपने पास, उसको क्लीन करके लगाएंगे।
तो आप देख सकते हैं जो न्यू वाला ट्रांस रिसीवर था वो डैमेज था। अभी इमरजेंसी कॉल ओनली आ रहा है, मतलब कि इसके अंदर IMEI बेसबैंड यहाँ पे हो गया डन। जो न्यू ट्रांस रिसीवर था वो सही नहीं था। हमने यहाँ पे जब इसकी एक सेट से निकाला हुआ स्टार है 06 हैज़, तो यहाँ पे देखिए IMEI शो कर रहा है, ठीक है, दोनों IMEI शो कर रहा है। तो अब जो हम इसमें सिम डालेंगे और हमारा फ़ोन जो है ये बहुत आराम से डालना है, जंपर टूटना नहीं चाहिए। बाद में हम उसको मास्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे सिम डिटेक्ट हो गया, और सिम डिटेक्ट होने के बाद अभी टावर्स की बात है, तो टावर्स के लिए हमें देखना पड़ेगा एंटीना कनेक्ट है कि नहीं है, और जो हमारा RF है वो भी डैमेज हो सकता है। तो यहाँ पे एंटीना जो है पैनल के अंदर है, तो इसे हमें जो है थोड़ा टच करना पड़ेगा, जो हमारा मेन एंटीना है। तो यहाँ पे इसको एक बार सर्चिंग मोड पर लेकर जाएंगे मोबाइल नेटवर्क में। ये 5G पर है, इसको हम 4G पे स्विच करते हैं। नेटवर्क प्रेफर्ड चेंज हो रहा है क्या? चेंज हो रहा है, मतलब ट्रांस रिसीवर ऑन हो चुका है। ऑपरेटर में अभी हम एक बार देखेंगे फिर से इसको, लिस्ट जनरेट कर रहा नहीं कर रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट सबके आ रहे हैं, जियो 4G 5G सब कुछ। तो हम यहाँ पे 5G पे सेलेक्ट करते हैं, एक बार देखते हैं रजिस्टर नहीं हो रहा है, नेटवर्क इज़ अनअवेलेबल, ठीक है। अगर हम 4G पे करते हैं तो 4G में ये थोड़ा ट्राई कर रहा है, वेट करते हैं, देखते हैं रजिस्टर होता है नहीं होता है। यहाँ पे हम जियो के अलावा भी कोई दूसरा सिम भी डाल के देखेंगे। यहाँ पे भी नेटवर्क इज़ अनअवेलेबल, लेकिन लिस्ट जनरेट हो रही है, रजिस्टर नहीं हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम हमारा क्या है, देखो यहाँ पे अगर हम इसको स्लिप मोड में करते हैं तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉल ओनली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो IMEI नंबर है उसको हम चेक करेंगे, क्योंकि इस कंडीशन में हमारा फ़ोन जो है ब्लैक लिस्टेड भी होता है। तो इसकी IMEI नंबर को हमें संचार साथी ऐप के ऊपर चेक करना है और देखना है कि इसमें प्रॉब्लम जो है वो कहाँ पे है। ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है ये सेट। तो हम संचार साथी ऐप अपने फ़ोन के ऊपर ऑन करेंगे और यहाँ पे नो योर जेन्युइन हैंडसेट, और यहाँ पे हम IMEI फिल करेंगे। सेवन 414, ठीक है। अब हम इसको सबमिट करते हैं और यहाँ पे देखिए IMEI इज़ इनवैलिड। एक बार हम फिर से वेरिफिकेशन करेंगे IMEI हमारी करेक्ट फिल हुई या नहीं हुई है। तो यहाँ पे इसका स्कैनर भी है, यहाँ पे हम टैप टू स्कैन हियर कर लेते हैं। अभी भी इनवैलिड ही आ रहा है। एक बार हम अगेन ट्राई करेंगे, स्कैनर को पूरी तरह से फोकस करेंगे, नहीं पूरा डिजिट नहीं ले रहा। हम इसको मैनुअली फिर से टाइप करेंगे 869576 061। तो यहाँ पे देखिए वार्निंग बोल रहा है ब्लैक लिस्टेड है IMEI इसकी। IMEI इसकी क्या लिख रही है, ब्लैक लिस्टेड। यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे आप देख सकते हो, मैच कर सकते हो दोनों IMEI को, और ये IMEI इस ब्लैक लिस्टेड दे रहा है, इस वजह से रजिस्टर नहीं हो रहा है। इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बोल रहा है वार्निंग में, डू नॉट यूज़ दिस डिवाइस विदाउट परमिशन। आप मैच कर सकते हो, /14 को छोड़ के करना होता है, 869576 869576 आप अपने फ़ोन पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 061 यहाँ पे हमने कुछ 061802574, ठीक है, 802574 एग्जैक्टली सेम है। और ये IMEI हमारा क्या है, ब्लैक लिस्टेड है। तो ऐसी प्रॉब्लम भी आपके शॉप पे आते होंगे। अब मुझे जल्द से जल्द इसका सिम जो है निकालना होगा, नहीं तो मुझे जो है मेरा नंबर ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सिम को क्या किया, बाहर कर लिया, क्योंकि विदिन 5 मिनट के अंदर आपका नंबर ट्रेस हो जाएगा। तो आप इसको जो है निकाल के रखो, नहीं तो 5 मिनट से ज़्यादा रखोगे और मल्टीपल टाइम ट्राई करोगे तो आपका नंबर जो है ट्रेस में चला जाएगा, कंप्लेन में चला जाएगा और आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये क्लियर हो गया कि ये फ़ोन में जो IMEI आया हुआ है वो ब्लैक लिस्टेड भी आ गया है। मतलब देखो, प्रॉब्लम भी था डीप का और IMEI ब्लैक लिस्टेड भी निकल गया इसका। और ये फ़ोन मीडियाटेक का है और इसमें जो है प्रॉब्लम IMEI से रिलेटेड है। इस वजह से इसका ये लिस्ट तो जनरेट हो रहा है लेकिन रजिस्टर नहीं कर पा रहा है। और ऐसे सेटों में आपको अपनी IMEI नंबर नहीं डालनी है। अब मेरे पास कॉल आएगा, मैं देख लूँगा, लेकिन आपके पास आएगा, आप फंस सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि जो भी इस तरह के फ़ोन आते हैं जिसमें IMEI से रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे चेक करना। आपको आएगा यहाँ पे इमरजेंसी कॉल ओनली, आपको ऐसा आएगा इमरजेंसी कॉल ओनली, और रजिस्टर नहीं होगा, लिस्ट जनरेट होगा। तो पहले आप क्या करो, संचार साथी ऐप पे जाओ और नो योर हैंडसेट लॉयल्टी के बारे में वहाँ पे जो ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करो, और उस पर यहाँ पे जो IMEI शो कर रही है 1 वाली और 2 वाली, दोनों को 1 बाय 1 चेक करो। अगर ऐसा ब्लैक लिस्टेड आता है, मतलब कि आपका फ़ोन जो है रिपेयर नहीं करना, आपको वो फ़ोन तुरंत रिटर्न कर देना है कस्टमर को। वो फ़ोन जो है या तो गलती से ब्लैक लिस्टेड हुआ है या तो किसी ने ब्लैक लिस्टेड करवाया है, उस पर कंप्लेन किया हुआ है, वो चोरी का फ़ोन है, ठीक है, सीधा मैं बोल रहा हूँ। तो वो फ़ोन पे आपका जो है इलीगल यूज़ हो रहा था, जो भी है, तो आप उसको जो है इसकी बिल बॉक्स की मदद से, इसी संचार साथी ऐप डाउन से जो है उसकी बिल बॉक्स जब आप डालोगे और वहाँ पे जो कंप्लेन हुआ था उसका एक नंबर होता है, वो नंबर आपको चाहिए। मतलब जिसने इसको ब्लॉक किया उसी ने इसको अनब्लॉक भी कर पाएगा, ठीक है। जो इसको ब्लॉक किया वही इसको अनब्लॉक कर पाएगा। तो वो नंबर डाल के, जो कंप्लेन नंबर होगा वो नंबर डालना पड़ेगा, और बिल बॉक्स का फ़ोटो, इनवॉइस की फ़ोटो और IMEI नंबर, और दोनों सिम जो इसके अंदर चल रहा था, जो आपने उस टाइम ब्लॉकिंग के टाइम में इसको जो फिल किया होगा उसके पास वो डेटा होगी, वही फिल करेंगे तभी जाके ये अनलॉक होगा। या फिर आप एक बार सर्विस सेंटर से भी बात कर सकते हो। वैसे सर्विस सेंटर के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि ये जो IMEI हमारा ब्लैक लिस्टेड का केस है, आप लोगों के पास भी आता होगा, ये अभी रनिंग चल रहा है मार्केट में। बहुत सारे फ़ोनों के अंदर IMEI ब्लैक लिस्टेड हो रही है, जो फ़ोन खो जा रही है गलती से, या फिर हमारी कहीं पे वो चोरी हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में भी फ़ोन के लोग जो थोड़े जागरूक लोग हैं, उनको पता है कि हमें संचार साथी ऐप पे जाना है और अपनी जो फ़ोन गायब हुई है उस फ़ोन का कंप्लेन रजिस्टर करना है। पहले हमारे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेन रजिस्टर करना होता है, वहाँ पे हमें कंप्लेन नंबर मिलेगा। वो कंप्लेन नंबर उठा के हम संचार साथी ऐप के थ्रू जो है अपने नंबर को ब्लॉक कर पाएंगे विद इनवॉइस। और उसके बाद हम बाद में जब हमारा फ़ोन मिलता है तो उसी ऐप के थ्रू फ़ोन मिलता भी है, और जब फ़ोन मिलता है तो हम उसी कंप्लेन नंबर और उसी इनवॉइस की फ़ोटो विथ IMEI और सिम नंबर के साथ हम डाल के जो है फ़ोन को दोबारा से एक्टिव करा सकते हैं। तो ये परमिशन ओनली ओनर के पास होता है जिसने इसको ब्लॉक कराया। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ऐसे ही टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना तो 31 जुलाई से हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन आ सकते हो आप, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी 5G से रिलेटेड। जैसे अभी इसमें हमने एक डीप सर्किट ट्रेस की, जिसकी एक ट्रैक ओपन थी, और विद इन ए सेकंड उसका वोल्टेज हमने ढूंढ लिया कि वो वोल्टेज कहाँ पे मिल जाएगा हमें। तो इस तरह से आपको भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कैसे आपको कहाँ पे काम करना है। सारी चीज़ें A to Z बताई जाती है, कुछ भी आपको हाइड नहीं किया जाता है, कोई भी चीज़ हाइड नहीं किया जाता कि ये चीज़ मैं स्टूडेंट को नहीं बताने वाला। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आप सोचो जब यूट्यूब वीडियो में इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं तो फिर ऑफलाइन की बात ही छोड़ो। ऑफलाइन में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और ऑनलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और मिलती आ रही हैं। लोग जो है अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि टीचिंग भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।